अस्सलाम वालेकुम तलबा तलबात। BS सेमेस्टर नंबर 8 है और इसमें ये लेक्चर जो है मेरा 5वां है। और इस लेक्चर के जो मुबाहिस हैं, सवाल बनता है असलूब बयान की तश्कील में जो अनासर कार फरमा होते हैं उनकी वजाहत। तश्कीली अनासर की बात है असलूब के। तो इसमें बुनियादी तौर पर 5 मुबाहिस हैं। सबसे पहले मुसन्निफ़ आता है, उसके बाद माहौल, मौजू, मकसदियत और 5वें नंबर पर मुखातिब। असलूब के तयन में ये बात बहुत अहम होती है कि बात कौन कर रहा है, किस ज़माने में कर रहा है, क्या कह रहा है, किस से कह रहा है और क्यों कह रहा है। प्रोफेसर मरे के बकौल मुसन्निफ़ की शख्सियत का दूसरा नाम असलूब को करार देना मुनासिब नहीं। असलूब दरअसल इनफरादी तर्ज तहरीर का नाम है। अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब और फैज़ अहमद फैज़ के असलूब को उनके कलाम से जाना जा सकता है। इकबाल फरमाते हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और गालिब फरमाते हैं कि कैदे हयात व बंदे गम, असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। और फैज़ फरमाते हैं कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। अब फैज़ के मंदरजा वाला शेर का असलूब देखिए और मीर तक मीर का शेर पढ़िए। मीर कहते हैं कि दिल्ली जो इस जहान में आलम था बेमिसाल, हम भी हैं रहने वाले उस उजड़े दियार के। दोनों शोरा का असलूब मिलता जुलता, मगर उनको पढ़ने के बाद मालूम हो जाता है कि ये अशार किन शोरा की तख्लीक हैं। असलूब फ़न और शेर अदब का मकसद मुंतहा क्या है। सैयद आबिद अली आबिद असलूब के बारे में कहते हैं, असलूब मकसूद फ़न और मकसूद अदब है। असलूब में फ़नकार अपनी ज़ाती वारदात और तजर्बात को आफाकी तजर्बे के सांचे में ढाल लेता है। गम ज़ात को गम जहाँ बना लेता है और गम यार को गम रोज़गार में तब्दील कर देता है। असलूब अदबी तख्लीक का नुक्ता अरूज है, जिसके बगैर कलासी की अज़मत का हसूल मुमकिन नहीं। डॉक्टर सलीम अख्तर कहते हैं कि असलूब अंदाज़ निगारिश है, लेकिन अदीब या शायर के लिसानी शऊर की मुनासबत से असलूब यकसा नहीं हो सकता। हर तख्लीक में बुकलमूनी और तनव्वुर का अंसर मुख्तलिफ होगा, क्योंकि असलूब कोई ठोस, जामिद और गैर मुतहरिक शय नहीं है। हर शायर का अपना एक ख़ास असलूब होता है, जिसके इजहार, अबलाग और तरीक़ा अदायगी से कारी को मालूम हो जाता है कि ये किस शायर का कलाम है। एस अलेक्जेंडर अपनी किताब हुस्न और दूसरी असनाफ़ अक़दार में कहता है कि असलूब हेयत, पैकर, शक्ल या सूरत व फ़न में एक जुदागाना हैसियत रखते हैं। जब हम अज़मत के लिहाज से किसी फ़न पारे को मापना चाहें तो माफिया, मग़ज़, मुआनी और मफ़हूम को सामने रखते हैं। तरन्नुम, नगमा, पैकर और हेयत सभी मिलकर असलूब की तश्कील करते हैं। हम शेर के लुगत के लिहाज से मानी की सूझबूझ हासिल करने के बाद उसके मफ़हूम तक पहुँच जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर आसी करनाली का ये शेर, मैं मोहब्बत हूँ मुझे आता है नफ़रत का इलाज, तुम हर एक शख्स के सीने में मेरा दिल रख दो। डॉक्टर सलीम अख्तर कहते हैं कि असलूब मौजू अल्फाज के हुस्न तरतीब का नाम है। उनके बकौल असलूब की असास लफ्ज़ बनता है और लफ्ज़ तशबीह, इस्तारा, तलमीह वगैरह की सूरत में महल इस्तेमाल मुतय्यन कराता है। सनाए बदाए से वाबस्ता मुबाहिस दरअसल लफ्ज़ शनासी की मुख्तलिफ़ सूरतों ही के मुताले ही तो हैं। एक मरतबा दोबारा मैं अर्ज़ करता चलूँ, हम बात कर रहे थे असलूब की और असलूब बयान की तश्कील में जो अनासिर कार फरमाए हैं उनका दोबारा मैं ज़िक्र करता जाता हूँ यहाँ, ताकि आपको याद हो। नंबर 1 मुसन्निफ़, नंबर 2 माहौल, नंबर 3 मौजू, नंबर 4 मकसदियत और नंबर 5 मुखातिब। ये 5 तश्कीली अनासिर हैं जिनसे मिलकर असलूब तश्कील पाता है। तलबा तालबात, मैं इससे पहले 4 लेक्चर्स असलूब के हवाले से रिकॉर्ड कर चुका और ये उस सिलसिले का 5वां लेक्चर था जो आपने मुलाहज़ा किया। इंशाअल्लाह मज़ीद सवालात के हवाले से आपसे मुखातिब रहूँगा। दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।